नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिहार समाचार के इस वीडियो में। दोस्तों, आज बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है, जिसका सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इसी बीच आपके लिए पहली खबर। बिहार कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंची पटना। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन का अंतिम दिन 16 जनवरी से लगेगा टीका। हम आपको इसका पूरा जानकारी देंगे, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से कोरोना वैक्सीन यानी कि कोविशील्ड की पहली खेप बिहार की राजधानी पटना पहुंच चुकी है। के मुताबिक पहली खेप में 5,52,000 डोज बिहार पहुंची है। पटना एयरपोर्ट पर मौजूद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि पटना समेत पूरे राज्य में टीकाकरण अभियान 16 जनवरी 10:45 पर शुरू होगा। पटना के IGIMS अस्पताल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में टीकाकरण का प्रारंभ होगा। बता दें कि बिहार में कोरोना वैक्सीन के लिए स्वास्थ्य कर्मियों के रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आज यानी कि मंगलवार आखिरी दिन था। बिहार के प्राइवेट क्लिनिकों और अस्पताल के कर्मचारी समेत बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मी जो अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं, उनके रजिस्ट्रेशन के लिए खास अखबारों में विज्ञापन के माध्यम से एक लिंक दिया गया। मिली जानकारी के मुताबिक पहले चरण के लिए बिहार में अब तक 50,000 लोग रजिस्ट्रेशन कराए हैं। पूरे पटना में 50 जगहों पर वैक्सीनेशन किया जाएगा। इनमें बिहार के 27 छोटे सरकारी अस्पताल और करीब 23 प्राइवेट अस्पताल शामिल होंगे। बिहार कोरोना टीकाकरण अभियान के पहले दिन 50 साल से कम उम्र के स्वास्थ्य कर्मियों को ही कोरोना का टीका लगेगा। इससे अधिक आयु के उन लोगों को जो कि किडनी, कैंसर, हृदय रोग से पीड़ित एवं अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, उन्हें यह टीका पहले दिन नहीं दिया जाएगा। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने संबंधित अधिकारियों को लोगों को जागरूक करने एवं अफवाहों से दूर रहने का निर्देश दिया है। बर्ड फ्लू से डरे बिहारवासी, थाली से गायब हुआ अंडा और मुर्गा। जाने कितनी कीमत हो गया अब मुर्गे और अंडे का, हम आपको इसका पूरा जानकारी देंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देश के कई हिस्सों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने पर अलर्ट जारी होने के बाद इसका प्रभाव बिहार तक भी देखने को मिला। बिहार के अंडा एवं मुर्गा व्यवसाय पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। बिहार में बर्ड फ्लू की आशंका ने अंडा एवं मुर्गा के धंधे पर जबरदस्त चोट किया है। कई जगहों पर इनकी कीमतों में भारी गिरावट आई है। बिहार के किसी भी जिले में अब तक बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसकी आशंका से सूबे में दहशत फैला हुआ है। अधिकतर लोग अंडा व मुर्गा को अपने भोजन की थाली से दूर रखने लगे हैं, जिसका सीधा असर इस व्यवसाय से जुड़े लोगों पर पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हर साल ठंड में अंडा एवं मुर्गा की तेज डिमांड इस बार अचानक नीचे आ गई। राजधानी पटना में देसी मुर्गे का रेट 220 रुपए से घटकर 200 रुपए आ चुका है। दुकानदारों की माने तो खरीदारों की संख्या में भारी कमी आने के कारण बिक्री में 40 से 45% तक की कमी आ गई। पटना में बॉयलर चिकन का भाव भी गिर चुका है। जो पहले 140 से 150 रुपए बिकता था, वो अचानक 100 से 110 रुपए प्रति किलो बिकने लगा। अंडे के भाव में फिलहाल कोई खास अंतर नहीं आए, लेकिन खरीदारों की संख्या घटने के कारण इसकी बिक्री में 20 से 25% तक की गिरावट देखी गई। बिहार में वार्ड पार्षदों को मिलेगा अब 1-1 करोड़ रुपए की राशि। मनपसंद योजना से करेंगे विकास। आइए जानते हैं इसका पूरा डिटेल, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राजधानी पटना के वार्ड पार्षदों को अब 1-1 करोड़ रुपए तक की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। नगर आयुक्त ने पार्षदों को उनके मनपसंद योजनाओं के लिए इस राशि को देने की बात कही, जिसे वो अपने क्षेत्र के विकास कार्यों में लगा सकेंगे। सोमवार को नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा ने बांकीपुर अंचल में पार्षदों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने इस बात की घोषणा की। महापौर सीता साहू ने कहा कि मुख्यमंत्री गली नली योजना के अलावे इस राशि को उपलब्ध कराया गया। अब पार्षद 1 करोड़ में किसी भी सड़क के निर्माण की अनुशंसा कर सकेंगे। अंचल में चल रही योजनाओं की समीक्षा करने के दौरान आयुक्त व महापौर ने पटना के स्वच्छता सर्वेक्षण में रैंकिंग का मामला भी उठाया। इस दौरान उन्होंने रैंकिंग में सुधार के साथ ही लोगों को जागरूक करने का भी मामला सामने रखा। वहीं फैसले को लेकर गार्ड यानी कि वार्ड पार्षदों में खुशी देखी गई। उन्होंने कहा कि यह मांग काफी समय से थी। योजनाओं की राशि पार्षदों को मिलने से विकास कार्य करने में सुविधा होगी और विकास को रफ्तार मिलेगा। तेज प्रताप यादव का दावा कि बिहार में भाजपा और जेडीयू लड़ रही है, तेजस्वी बनेंगे अगले सीएम। हम आपको इसका पूरा डिटेल देंगे, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के पुत्र एवं पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा है कि सूबे में जेडीयू और भाजपा आपस में लड़ रही है। वर्तमान समय में पूरे बिहार में जो हलचल है उसके बारे में सबको पता है और राज्य में किसी सरकार
आने वाली है यह लोग भी जानते हैं। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। वही कोरोना वैक्सीनेशन पर प्रश्न पूछे जाने पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी को वैक्सीन लगवाना चाहिए, इसके बाद किसी और को लगाया जाए। गुड न्यूज, बिहार में जूनियर डॉक्टरों को मिली सौगात। वेतन में 36 से 41% तक की बढ़ोतरी किया गया। इसका पूरा जानकारी देंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। बिहार में जूनियर डॉक्टरों के मनोदय में 36 से 41% तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। बिहार राज्य सरकार के इसके मनोदय यानी कि वेतन में 18,000 से 23,000 रुपए का इजाफा किया गया है। बढ़ोतरी 1 जनवरी 2020 की तिथि से ही की गई है। स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव कौशल किशोर ने इस संबंध में विभागीय संकल्प जारी कर दिया है। हाल ही में जूनियर डॉक्टरों ने मनोदय में बढ़ोतरी को लेकर 9 दिनों तक सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कार्य बहिष्कार कर एवं हड़ताल की थी। 31 दिसंबर 2020 को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे व विभागीय अधिकारियों के साथ वार्ता के दौरान मिले आश्वासन के बाद हड़ताल समाप्त करने की घोषणा कर दी गई थी। सोमवार को विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार अब पीजी प्रथम वर्ष के छात्रों को 68,545 रुपए, दूसरे वर्ष के छात्रों को 75,399 रुपए और तीसरे वर्ष के छात्रों को 82,938 रुपए प्रति माह भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार पहले वर्ष के मनोदय में 36%, दूसरे वर्ष के मनोदय में 41% और तीसरे वर्ष के मनोदय में 38% की बढ़ोतरी की गई है। वर्तमान में जूनियर डॉक्टरों को पहले वर्ष में 50,000 रुपए, दूसरे वर्ष में 55,000 रुपए और तीसरे वर्ष में 60,000 रुपए मनोदय प्रति माह भुगतान किया जा रहा था। विभागीय संकल्प के अनुसार 3 साल पर इनके मनोदय में वृद्धि की जानी है। आदेश में कहा गया है कि कर्तव्य से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित के मामले में प्रति माह छात्रवृत्ति की राशि में अनुपातिक कटौती करके ही राशि का भुगतान किया जाएगा। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन पीएमसीएच के अध्यक्ष डॉक्टर हरेंद्र ने इजाफे के लिए राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग के प्रति आभार जताया है। वेदर अपडेट, पछुआ ने एक बार फिर बिहार में बढ़ाई ठंड। 3 दिनों में पारा और नीचे लुढ़केगा। हम आपको इसका पूरा जानकारी देंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार में एक बार फिर ठंड बढ़ाने वाली पछुआ हवाओं ने दस्तक दे दी है। पटना और गया में अधिकतम तापमान 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो पछुआ हवा बहा, उसके कारण जगह जगह पर ठंड बहुत ज्यादा महसूस की गई। पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों तक पहुंची पछुआ के रुख को देखते हुए मौसमविदों का कहना है कि अगले 2-3 दिनों तक पारे में गिरावट के आसार हैं। सोमवार को पटना सहित पूरे सूबे में दोपहर बाद जैसे जैसे सूरज ढलता गया, ठंड बढ़ती गई। सोमवार को भी राज्य के ज्यादातर भाग में आंशिक बादल छाए रहने की वजह से न्यूनतम पारे में कोई खास बदलाव नहीं आया, लेकिन अधिकतम तापमान में 1 से 4 डिग्री की कमी देखी गई। पूर्णिया का अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटे में 4 डिग्री नीचे आया। इस वजह से दिन में भी ठंड की स्थिति रह गई। गया, भागलपुर और पटना में भी 1 से 1.5 डिग्री तक की तापमान में गिरावट आई। सूबे में शिवहर सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 12.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पटना को छोड़कर सूबे के बाकी शहरों में आसमान में बादल का आंशिक बसेरा बना हुआ है। इस वजह से न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 से 7 डिग्री तक ऊपर है। जैसे जैसे हवा का प्रभाव बढ़ेगा, रात में तापमान में गिरावट आएगी। NHAI के खाते से 28 करोड़ अवैध निकासी मामले में दोषियों पर कसा गया शिकंजा। बैंक मैनेजर को बर्खास्त किया गया। इसका पूरा डिटेल देंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के पटना में NHAI के बैंक खातों से निजी फर्म एवं अन्य खातों में RTGS और इस किसी भी माध्यम के द्वारा ट्रांसफर किए गए 28 करोड़ रुपए में दोषियों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है। कोटक महिंद्रा ग्रुप के विभागीय जांच में रुपए की अवैध रूप से की गई निकासी संलिप्तता पाए जाने पर बोरिंग रोड स्थित महिंद्रा कोटक के शाखा प्रबंधक सुमित कुमार को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। साथ ही बैंक मैनेजर के खिलाफ मिले सबूतों को प्रशासन ने मामले की जांच कर रही गांधी मैदान की पुलिस को सौंप दिया है। मैनेजर को बर्खास्त किए जाने के लिखित रूप से पुष्टि कोटक महिंद्रा ग्रुप के प्रधान संप्रेषण अधिकारी रोहित राव ने की है। बैंक सूत्रों का कहना है कि NHAI व भू अर्जन विभाग के खातों से रुपए की निकासी के लिए पहले ही आरोपी द्वारा ब्लूप्रिंट को तैयार कर लिया गया था। इसके लिए पटना के विभिन्न बैंकों में निजी फर्म एवं अन्य लोगों के आधे अधूरे नाम पते पर खाते खोले गए। बाद में इन्हीं खातों में रुपए हस्तांतरित किए गए। जांच में जुटी पुलिस टीम को इन सभी खाते का पूरा ब्यौरा मिल भी चुका है, लेकिन जिन लोगों के नाम खाते खोले गए हैं वो फिलहाल फरार हैं। इधर NHAI के करोड़ों रुपए को किन किन खातों में हस्तांतरित किया गया है, इस संबंध में बैंक व पुलिस अभी कुछ बताने को तैयार नहीं है।
9 साल के बाद बिहार के इस स्टेशन पर बजी रेल की सीटी। इंजन देखने के लिए उमड़ी भीड़। हम आपको इसका पूरा डिटेल देंगे, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 9 साल के बाद बिहार के सुपौल जिले के प्रतापगंज रेलवे स्टेशन पर बड़ी रेल लाइन की पहली ट्रायल इंजन के पहुंचने पर लोगों में रेल परिचालन की आस जग गई है। सोमवार की दोपहर बड़ी रेल इंजन की सीटी बजते ही लोगों की भीड़ स्टेशन पर उमड़ पड़ी। सालों बाद रेलवे स्टेशन पर इंजन को देख लोगों में खुशी का माहौल था। लोगों को अब लगने लगा कि अब जल्द ही रेल पर चढ़ने का सपना पूरा होगा। रेल परिचालन के लिए उत्सुक लोग अब एक दूसरे से पूछते दिख रहे थे कि आखिर कब से रेल चलना शुरू होगा। पिछले साल ही सहरसा से रायगढ़, आसनपुर और राघोपुर तक की बड़ी रेल लाइन ट्रेनों के परिचालन होने के बाद राघोपुर से फॉरबिसगंज तक धीमे चल रहे अमान परिवर्तन कार्य में देखी गई थी। स्टेशन पर ट्रायल इंजन पहुंचने के बाद लोगों को जल्द ट्रेन परिचालन की आस जगी। नए साल में दरभंगा के लोगों को मिला एक और तोहफा। अहमदाबाद के लिए शुरू हुई डायरेक्ट फ्लाइट, इसका पूरा डिटेल देंगे, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के नए नवेले दरभंगा हवाई अड्डा को अब पंख लगने लगे हैं। हवाई सफर करने वाले यात्रियों की संख्या न सिर्फ दिन पर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, बल्कि दूसरे शहरों के लिए भी उड़ान सेवाएं लगातार बढ़ती जा रही है। महज 2-3 महीनों में शुरू हुआ दरभंगा हवाई अड्डा से 3 महानगरों के लिए सीधी उड़ानें होने लगी, लेकिन सोमवार से चौथी उड़ान सेवा दरभंगा से अहमदाबाद के लिए शुरू की गई। अहमदाबाद के लिए ये योजना शुरू की गई, हालांकि खराब मौसम के बीच फ्लाइट थोड़ी विलंब आ गई और इसी के बावजूद हवाई सफर करने वाले यात्रियों में जबरदस्त खुशी देखी गई। तकरीबन सभी यात्री इस हवाई सेवा से संतुष्ट दिखाई दिए हैं। उनके अनुसार जो भी कमी है उसे आगे सुधार लिया जाएगा। फिलहाल सेवा बहाल होने के सामने सभी कमियां बौनी दिखी। अहमदाबाद में सबसे पहली फ्लाइट सफर कर दरभंगा पहुंची विशाखा प्रधान ने बताया कि अहमदाबाद से दरभंगा की फ्लाइट से सफर करना बहुत अच्छा रहा। विमान कंपनी ने अच्छी सुविधा उपलब्ध कराई। हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि मौसम के कारण फ्लाइट थोड़ी देरी थी, लेकिन सीधे दरभंगा पहुंचने की खुशी उनके चेहरे पर दिखाई दी। बिहार सरकार ने निकाली बम्पर बहाली। इस विभाग ने 3800 लोगों को मिलेगा रोजगार। बिहार की इस बम्पर बहाली के बारे में हम आपको पूरा जानकारी देंगे, आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री राम सूरत राय ने बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत मार्च में 3800 राजस्व कर्मचारियों की बहाली होगी। इसके लिए जोरों शोरों से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिन नए लोगों की बहाली होगी उनको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी और बाद में उनको हल्की जिम्मेदारी दी जाएगी। नए कर्मचारी तकनीकी रूप से निपुण होंगे। राम सूरत राय ने भूमि सुधार की प्रमंडलीय बैठक में इस बात का ऐलान किया कि मंत्री ने कहा है कि अभी विभाग में संसाधनों की कमी है, जिस वजह से दाखिल खारिज समेत पूरे संबंधी यानी कि भूमि संबंधी काम की प्रक्रिया काफी धीमी है। इसके साथ ही विभाग में कार्यरत कर्मी पूरी तरह निपुण नहीं है। मंत्री राम सूरत राय ने ऑनलाइन दाखिल खारिज के दौरान आवेदन रिजेक्ट कर देने वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसी शिकायत मिल रही है, इसमें सुधार के लिए डीएम एवं एसडीएम स्तर के अधिकारी को खुद रिजेक्टेड आवेदन की जांच करने को कहा गया है। बेवजह आवेदन रिजेक्ट करने वाले कर्मियों एवं पदाधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। जमीन यानी कि सरकारी जमीन व सैरात पर अतिक्रमण के मामले में मंत्री ने कहा कि रिवीजन सर्वे का काम चल रहा है। यह सरकार की प्राथमिकता में से एक है। जल्द ही मुजफ्फरपुर समेत शेष 18 जिलों में सर्वे का काम शुरू हो जाएगा। इसके लिए तैयारियां चल रही हैं। रोहतास में छापेमारी से बालू माफियाओं में मचा हड़कंप। बालू से लदे 300 हाईवा जब्त, इसका पूरा डिटेल देंगे, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अवैध बालू डंपिंग में कारोबार कर नकेल कसने की कवायद शुरू कर दिया गया है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने NH2 के पास मुसफ्फिल थाना क्षेत्र में छापेमारी अभियान चलाया। अचानक प्रशासनिक कार्रवाई से बालू माफियाओं में हड़कंप मच गया। बता दें कि सासाराम SDM मनोज कुमार और SSP अरविंद प्रताप के नेतृत्व में मुसफ्फल इलाके में लेरुआ और कंचनपुर में छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें डंप किए गए लगभग 300 हाईवा लदे बालू को जब्त किया गया, जिसकी कीमत लाखों में बताया जा रहा है। इस दौरान खनन विभाग की टीम सहित भारी संख्या में पुलिस बल को लगाया गया था। पिछले कई दिनों से इलाके में अवैध बालू डंपिंग की शिकायत मिल रही थी। इसी के मद्देनजर प्रशासनिक कार्रवाई की गई। अवैध भंडारण के लिए लगभग 300 हाईवा बालू को जब्त किया गया। साथ ही जिन जमीनों पर अवैध बालू का स्टॉक किया गया है उस सभी जमीन मालिकों का इतिहास खंगाला जा रहा है, उन पर भी मुकदमा कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि अवैध बालू डंपिंग करने वालों पर नकेल कसा जा सके। चीनी वैक्सीन की कीमत 5,000 रुपए से ज्यादा।
दुनिया के मुकाबले में भारत सबसे सस्ता उसका टीका है। जी हाँ, हम आपको इसका पूरा डिटेल देंगे, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देश में कोरोना टीकाकरण का इंतजार 4 दिन में खत्म होने वाला है। देश में 2 कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद इन्हें राज्यों में पहुंचाने का काम शुरू हो चुका है। इस बीच सरकार ने बताया है कि उसने सीरम इंस्टीट्यूट से 1 करोड़ 10 लाख डोज और भारत बायोटेक से 55 लाख डोज की खरीदारी की है। सरकार ने यह भी बताया कि दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत सरकार ने कोरोना वैक्सीन की खरीदारी बेहद कम कीमत पर की है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को बताया कि सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से 1,10,000 डोज और 200 रुपए प्रति डोज खरीदने का करार किया, जबकि भारत बायोटेक से 55 लाख डोज खरीदने का समझौता किया गया। भारत बायोटेक ने कोविड वैक्सीन की 38 लाख डोज 296 रुपए प्रति डोज के हिसाब से खरीदी गई, जबकि कंपनी ने 16.5 लाख डोज मुफ्त देने का फैसला किया है, यानी कि 55 लाख डोज की कीमत 206 रुपए प्रति डोज है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सचिव को बताया कि फाइजर की वैक्सीन कीमत प्रति डोज भारतीय मुद्रा के हिसाब से 1400 रुपए से अधिक है, यानी एक व्यक्ति को 2 डोज टैक्स छोड़कर 2800 रुपए होंगी। मॉडर्ना की वैक्सीन 2300 रुपए से 2700 रुपए प्रति डोज की कीमत पर उपलब्ध है। फाइजर के वैक्सीन को -70 डिग्री टेम्परेचर पर स्टोर करना होता है, जबकि मॉडर्ना की वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करना होता है। साइनोफार्मा चाइना की वैक्सीन, इसकी कीमत 5600 रुपए प्रति डोज है। साइनोवैक की चाइनीज वैक्सीन की, जिसकी कीमत 1000 रुपए से अधिक कीमत प्रति डोज है। नोवावैक 114 रुपए प्रति डोज है, जो स्पुतनिक की कीमत रूस और दूसरे देशों से 734 रुपए प्रति डोज है। जॉनसन और जॉनसन की कीमत 734 रुपए प्रति डोज है। किसान संगठनों ने कहा, हमारी लड़ाई सरकार से है, सुप्रीम कोर्ट से नहीं। 26 को करेंगे ऐतिहासिक प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने बताया कि एक 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि दुनिया की कोई ताकत उसे नए कृषि कानून पर जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए समिति का गठन करने से नहीं रोक सकती। उसे समस्या का समाधान करने के लिए कानून को निलंबित करने का अधिकार है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानून को लेकर किसानों के विरोध प्रदर्शन से निपटने के तरीके पर सोमवार को केंद्र को आड़े हाथे लेते हुए कहा था कि किसान के साथ उनकी बातचीत के तरीके से वो बहुत निराश है। इस बीच कृषि कानून को लेकर गतिरोध अभी बरकरार है। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन का आज 48वें दिन है। किसानों ने सरकार से जल्द उनकी मांग मानने की अपील की है। कानून को रद्द कराने की जिद पर अड़े किसान इस मुद्दे पर सरकार के साथ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं। आइए आज सोना और चांदी का भाव यानी कि रेट जानते हैं। 12 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुमूल्य धातुओं की कीमत में तेजी के साथ दिल्ली सराफा बाजार में लगातार दूसरे दिन मंगलवार को सोना 297 रुपए चढ़कर 48,946 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। HDFC सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी है कि इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 48,649 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी की कीमत भी इस दौरान 1404 रुपए की तेजी के साथ 65,380 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई, जो इससे पिछले कारोबारी सत्र में 63,976 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना मजबूत होकर $1858 प्रति औंस हो गया, जबकि चांदी लाभ के साथ $25.39 प्रति औंस पर बंद हुआ। HDFC सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक तपन पटेल ने कहा कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर निवेशक सतर्क हो गए और सोने की कीमतों को में मजबूती आई। संक्रमण के मामले दोबारा बढ़ने से आर्थिक सुधार को लेकर चिंता बढ़ी है, जिससे सराफा बाजार में लिवाली बढ़ गई। दोस्तों, इस प्रकार का वीडियो अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को एक लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।